ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। मेरे समस्त साई परिवार को बाबा का आज का साई संदेश है कि गुरु चरित्र के अध्ययन से तुम्हारे समस्त विकार दूर होंगे और मानसिक शांति प्राप्त होगी। संत महात्मा और गुरु हमारे जीवन का प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। साईं बाबा के इस वचन गुरु चरित्र के अध्ययन से तुम्हारे समस्त विकार दूर होंगे और मानसिक शांति प्राप्त होगी का गूढ़ अर्थ यह है कि जब हम गुरु चरित्र का गहन अध्ययन करते हैं तो हमारे भीतर व्याप्त समस्त विकार समाप्त होते हैं और हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस वचन का विस्तार से अर्थ समझने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना होगा, जैसे कि गुरु चरित्र का महत्व, विकारों का अर्थ और उनके प्रभाव, गुरु चरित्र का अध्ययन विकारों को कैसे दूर करता है, मानसिक शांति का अर्थ और उसकी प्राप्ति, गुरु चरित्र से जीवन में आने वाले बदलाव। गुरु चरित्र शब्द से तात्पर्य गुरु के जीवन और उनके उपदेशों, शिक्षाओं और उनके द्वारा किए गए कार्यों से है। भारत में विभिन्न संतों और गुरुओं के चरित्र ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिनमें श्री गुरु चरित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ श्री नरसिंह सरस्वती के जीवन और उपदेशों पर आधारित है। गुरु चरित्र का अध्ययन करने से व्यक्ति को निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की वृद्धि होती है, जीवन में सदाचार और नैतिकता का समावेश हो जाता है। जब व्यक्ति गुरु चरित्र का अध्ययन करता है तो उसे जीवन का सही मार्गदर्शन मिलता है। यह ग्रंथ विभिन्न कथाओं, शिक्षाओं और उदाहरणों के माध्यम से बताता है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपनी साधना और भक्ति से महान बन सकता है। विकार का अर्थ होता है वह मानसिक और भावनात्मक दोष जो व्यक्ति के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। हिंदू धर्म में 6 प्रमुख विकार बताए जाते हैं: काम, क्रोध, लाभ, मोह, मद और मत्सर। यह विकार व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। यह न केवल व्यक्ति के मन को अशांत रखते हैं बल्कि उसे गलत मार्ग पर भी ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, क्रोध से परिवार और समाज में कलह उत्पन्न होती है। लोभ व्यक्ति को अनैतिक कार्यों की ओर धकेल सकता है और अहंकार उसे सच्चाई से दूर करता है। जब तक व्यक्ति इन विकारों से मुक्त नहीं होता तब तक वह सच्ची शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। इसी कारण संत साईं बाबा ने यह वचन दिया है कि गुरु चरित्र के अध्ययन से यह विकार दूर हो जाते हैं। गुरु चरित्र का अध्ययन करना किसी भी साधक के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। यह अध्ययन विकारों को निम्नलिखित तरीकों से समाप्त करता है। गुरु चरित्र में जीवन के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया गया है। इसमें गुरु की शिक्षाओं के माध्यम से यह बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब व्यक्ति इन शिक्षाओं को आत्मसात करता है तो उसका विवेक जागृत होता है और वह सही गलत का भेद करने में सक्षम होता है। गुरु चरित्र पढ़ने से व्यक्ति के भीतर भक्ति और श्रद्धा की भावना विकसित होती है। जब व्यक्ति गुरु के प्रति समर्पित होता है तो वह अपने अहंकार, लोभ और क्रोध को छोड़कर स्वयं को गुरु चरणों में अर्पित कर देता है। इससे मानसिक विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। गुरु चरित्र में अनेक कथाएं दी गई हैं जिनमें यह बताया गया है कि कैसे संतों ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने धैर्य और सकारात्मक सोच को बनाए रखा। जब व्यक्ति इन कथाओं को पढ़ता है तो वह भी अपने जीवन में धैर्य और सकारात्मकता को अपनाने लगता है।
गुरु चरित्र का अध्ययन आत्म जागृति का मार्ग प्रशस्त करता है। जब व्यक्ति स्वयं को जानने लगता है तो वह अपने भीतर की नकारात्मकताओं को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में उसके विकार समाप्त होते जाते हैं। मानसिक शांति का अर्थ है मन का स्थिर और संतुलित रहना। जब व्यक्ति के मन में कोई अशांति नहीं होती, कोई विकार नहीं होता और वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, तब उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। मानसिक शांति के लिए जो आवश्यक है वो है संतोष, स्वीकार्यता, भक्ति और समर्पण, सही दृष्टिकोण, विवेक और धैर्य। जब व्यक्ति गुरु चरित्र का अध्ययन करता है तो उपरोक्त सभी गुण उसमें विकसित होते हैं, जिससे उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। गुरु चरित्र का अध्ययन करने के बाद व्यक्ति के जीवन में बहुत से परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे अहंकार समाप्त होता है और व्यक्ति विनम्र बनता है। लोभ और मोह कम होते हैं, जिससे संतोष की भावना बढ़ती है। क्रोध पर नियंत्रण आता है, जिससे व्यक्ति शांत और संयमी बनता है। सकारात्मक सोच विकसित होती है, जिससे वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। धैर्य और सहनशीलता बढ़ती है, जिससे व्यक्ति की जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकता है। साईं बाबा का यह वचन कि गुरु चरित्र के अध्ययन से तुम्हारे समस्त विकार दूर होंगे और मानसिक शांति प्राप्त होगी, न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति गुरु चरित्र का अध्ययन करता है तो उसका मन निर्मल होता है, उसके विचार शुद्ध होते हैं और वह मानसिक रूप से शांत रहता है। अतः जो भी व्यक्ति अपने जीवन में शांति और स्थिरता चाहता है, उसे गुरु चरित्र का नियमित अध्ययन करना चाहिए। इससे न केवल उसका आध्यात्मिक विकास होगा बल्कि उसका मानसिक और नैतिक उत्थान भी होगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहले मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।